Moving on to the next question, 171. A nurse talks with parents of a toddler with strabismus about why this condition should be treated in early childhood. What complications should the nurse explain can occurs if it is not corrected? कि एक टॉडलर एज ग्रुप का बच्चा है, नर्स पेरेंट से बात कर रही है उसके स्ट्रेबिस्मस की कंडीशन के बारे में, माने क्रॉस आई की कंडीशन के बारे में। क्रॉस आई को ही बोलते हैं हम स्क्विंट स्ट्रेबिस्मस, दैट इज क्रॉस आई, या फिर बोल सकते हैं भैंगापन। तो नर्स बात कर रही है पेरेंट्स, टॉडलर के पेरेंट्स से स्ट्रेबिस्मस की कंडीशन के बारे में कि इस कंडीशन को अर्ली चाइल्डहुड में ही क्यों ट्रीट किया जाना चाहिए, अगर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं बच्चे में। ऑप्शन फर्स्ट कैटरेक्ट, ऑप्शन सेकंड ग्लूकोमा, ऑप्शन थर्ड रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड ऑप्शन फोर्थ इज पार्शियल लॉस ऑफ साइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। अगर स्ट्रेबिस्मस की कंडीशन को अर्ली स्टेज में ठीक नहीं करते हैं तो पार्शियल लॉस ऑफ साइट देखने को मिल सकती है ड्यू टू लैक ऑफ यूज ऑफ आईज। आईज का यूज कम होगा, स्ट्रेबिस्मस कंडीशन क्रॉस आई की कंडीशन है, आंखों का प्रॉपर यूज नहीं कर पाएगा बच्चा, लैक ऑफ यूज रहेगा इसका, जिसकी वजह से पार्शियल लॉस ऑफ साइट देखने को मिल सकती है। कैटरेक्ट्स देखने को मिलता है हमारा, क्लाउडीनेस ऑफ लेंस हो जाती है, ओपेसिटी ऑफ लेंस हो जाती है, तो स्ट्रेबिस्मस की कंडीशन में नहीं होती, इनकरेक्ट आंसर। ग्लूकोमा देखने को मिलता है हमारा इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर से, तो स्ट्रेबिस्मस की कंडीशन में ये भी नहीं होता, इनकरेक्ट। रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने को मिलते हैं हमें रिलेटेड टू विजुअल एक्टिविटी, विजुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव एरर्स, हमारा स्ट्रेबिस्मस से रिलेटेड नहीं है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। Moving on to the next question, 172. The nurse observes that a 6-month-old infant is startled by loud noise. 6 महीने का बच्चा है, startle हो गया loud noise से, but does not turn in the direction of sound. How should the nurse interpret this response? कि एक 6 साल का बच्चा है जो कि स्टार्टल हो गया है लाउड नॉइज से, लेकिन जिस डायरेक्शन से साउंड आई है उस डायरेक्शन की तरफ उस बच्चे ने फेस को टर्न नहीं किया, उस डायरेक्शन की तरफ बच्चे ने नहीं देखा। तो इस चीज़ से नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी, इस रेस्पॉन्स से नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी हमारे। ऑप्शन फर्स्ट इफेक्ट ऑफ विजन डेफिसिट, कि बच्चे को विजन डेफिसिट है। ऑप्शन सेकंड इफेक्ट ऑफ हियरिंग लॉस, कि बच्चे में हियरिंग लॉस की कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन थर्ड लो टू नॉर्मल हियरिंग रेंज, कि लो से नॉर्मल हियरिंग रेंज है बच्चे की। ये ऑप्शन फोर्थ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है चाइल्ड, कि नॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिल रही है बच्चे में। सो 6 मंथ एज चाइल्ड है हमारा, स्टार्टल लाउड नॉइज प्रोड्यूस किया लेकिन डायरेक्शन में टर्न नहीं किया जिस डायरेक्शन से साउंड आई है। नॉर्मली बच्चे को 3 to 4 मंथ्स के बाद जिस डायरेक्शन से साउंड आती है उस डायरेक्शन की तरफ बच्चा फेस टर्न करता है, तो यहाँ पर बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को शो नहीं कर रहा, जो हमारा क्या इंडिकेट करेगा, एविडेंस ऑफ हियरिंग लॉस। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, 173. After many episodes of otitis media, a 3-year-old child is to have myringotomy with tubes implanted surgically. What should the nurse include in the discharge preparation for this family? कि 3 साल के बच्चे को काफ़ी ओटाइटिस मीडिया के एपिसोड देखने को मिले जिसके बाद सर्जिकल मेथड से ट्यूब इम्प्लांटेड की गई मायरिंगोटमी प्रोसीजर से, तो क्या चीज़ नर्स को इंक्लूड करेगी डिस्चार्ज प्रिपरेशन में फैमिली के लिए। ऑप्शन फर्स्ट कीप द चाइल्ड एट होम फॉर 1 वीक, कि बच्चे को घर पर ही रखा जाए 1 हफ्ता के लिए। ऑप्शन सेकंड इंसर्ट ईयर प्लग्स ड्यूरिंग चाइल्ड्स बाथ, कि बच्चा जब नहा रहा है उस दौरान ईयर प्लग्स को इंसर्ट किया जाए। ऑप्शन थर्ड अप्लाई ऑइंटमेंट्स टू द ईयर कैनाल डेली एंड ऑप्शन फोर्थ यूज कॉटन स्वैब्स टू क्लीन द इनर ईयर। सो क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे को 3 साल का बच्चा है, ओटाइटिस मीडिया के एपिसोड्स हो रहे हैं और मायरिंगोटमी प्रोसीजर किया गया है, सर्जिकली ट्यूब्स इम्प्लांटेड की गई है। मायरिंगोटमी प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं हम, बच्चे के ईयर ड्रम के अंदर
होल बनाया जाता है, स्पेस बनाया जाता है, ताकि जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो बाहर की तरफ ड्रेन आउट हो सके हमारे मिडल ईयर से बाहर की तरफ एक्सटर्नल ईयर की और ड्रेन आउट हो सके एक्सेसिव फ्लूइड, इसलिए मायरेंगोटमी किया जाता है। सो मायरेंगोटमी प्रोसीजर किया गया है बच्चे में, तो नर्स किस बात का ध्यान रखेगी, क्या डिस्चार्ज प्रिपरेशन बताएगी फैमिली को। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, कि बच्चे में ईयर प्लग्स इंसर्ट करने हैं ड्यूरिंग बाथ, कि जब बच्चा नहा रहा हो, नहाने जाए उस दौरान ईयर प्लग्स इंसर्ट करने हैं, क्योंकि बाथिंग के दौरान पानी के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे की ईयर में इन्फेक्शन जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, इंसर्ट ईयर प्लग्स ड्यूरिंग द चाइल्ड्स बाथ। Moving on to the next question, 174. During a well child visit, the parent tells a nurse, our 3-year-old child does not listen to us when we speak and ignores us. After an auditory screening, it is determined that child has mild hearing loss. What should the nurse explain to the parents about a mild hearing loss? कि वेल चाइल्ड विजिट के दौरान पेरेंट्स नर्स को बताते हैं कि हमारा 3 साल का बच्चा हमारी बातें ध्यान से नहीं सुनता है, उनमें रेस्पॉन्ड नहीं करता है, हमें इग्नोर कर रहा है। तो ऑडिटरी असेसमेंट किया गया बच्चे का, उसके बाद क्या पता चला कि बच्चे को माइल्ड हियरिंग लॉस प्रेजेंट है। तो नर्स क्या एक्सप्लेन कर रही है पेरेंट्स को माइल्ड हियरिंग लॉस के बारे में? ऑप्शन फर्स्ट, अ सीवियर हियरिंग डेफिशिट मे डेवलप। ऑप्शन सेकंड, इट विल नॉट इंटरफेयर विद प्रोग्रेस इन स्कूल। Option third, an immediate follow-up visit is not necessary. And last option fourth, speech therapy in addition to hearing aids may be required. कि एक बच्चा है जिसके अंदर आइडेंटिफाई हुआ है माइल्ड हियरिंग लॉस प्रेजेंट है, तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी पेरेंट्स को माइल्ड हियरिंग लॉस के बारे में? ऑप्शन फर्स्ट है सीवियर हियरिंग डेफिशिट में डेवलप, कि बच्चे को फ्यूचर में सीवियर हियरिंग डेफिशिट डेवलप हो सकती है। ऐसा कहीं भी इंडिकेट नहीं है क्वेश्चन में कि बच्चे को फ्यूचर के अंदर सीवियर हियरिंग लॉस डेवलप हो सकती है, अभी सिर्फ माइल्ड हियरिंग लॉस है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड, इट विल नॉट इंटरफेयर विद प्रोग्रेस इन स्कूल। बच्चे को माइल्ड हियरिंग लॉस है तो वो कन्वर्जेशंस को स्किप करता है, कन्वर्जेशंस उसकी अंडरस्टैंड नहीं होती। अप्रोक्स 25 to 40% कन्वर्जेशंस को बच्चा स्किप करता है माइल्ड हियरिंग लॉस में, तो डेफिनेटली उसकी स्कूल में प्रोग्रेस इंटरफेयर्ड होगी। ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड, एन इमीडिएट फॉलोअप विजिट इज नॉट नेसेसरी। बच्चे को माइल्ड हियरिंग लॉस है, कन्वर्जेशन लॉस कर रहा है, तो फॉलोअप विजिट नेसेसरी है। ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ इज स्पीच थेरेपी इन एडिशन टू हियरिंग एड्स मे बी रिक्वायर्ड, कि बच्चे के लिए हियरिंग एड्स के साथ में स्पीच थेरेपी भी रिक्वायर्ड होगी। सो ऑप्शन फोर्थ इज आवर राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 175. A child sustains multiple fractures from a motor vehicle collision and casts are applied. The child is admitted for observation to rule out internal injuries. The healthcare provider orders vital signs including blood pressure every 4 hours. The nurse decides to use posterior tibial artery to obtain the blood pressure. Place a line across the extremity where the blood pressure cuff should be positioned to obtain blood pressure. कि एक चाइल्ड को मल्टीपल सस्टेन फ्रैक्चर हुआ है मोटर व्हीकल कोलिजन एक्सीडेंट के बाद, तो कास्ट अप्लाई करी गए हैं। डॉक्टर बता रहा है कि वाइटल साइंस लेने हैं, ब्लड प्रेशर लेना है एवरी 4 आवरली। तो नर्स ने डिसाइड किया कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर लिया जाए। तो अब हमें लाइन प्लेस करनी है कहाँ पर ब्लड प्रेशर कफ लगाया जाएगा। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर लेने के लिए ब्लड प्रेशर कफ को कहाँ पर लगाते हैं हम? 1 इंच अबव द एंकल रीजन, इस एरिया में बीपी कफ को लगाया जाएगा, जहाँ से हम टिबियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 176. A young child with a leg fracture of suspicious origin is brought to the emergency department by the mother and the mother's boyfriend. It is the child's first visit to the hospital. After assessing the child, a nurse anticipates that the healthcare provider will order a skeletal survey. Why is a skeletal survey the preferred diagnostic tool?
कि एक यंग चाइल्ड है जिसको लेग फ्रैक्चर है, सस्पिशियस ओरिजिन है उसका, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया मदर और उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा। इस हॉस्पिटल में बच्चे की पहली विजिट थी। तो असेस करने के बाद, बच्चे को असेस करने के बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने स्केलेटल सर्वे ऑर्डर किया। तो स्केलेटल सर्वे यहाँ पर प्रेफर्ड डायग्नोस्टिक टूल क्यों माना गया है? ऑप्शन फर्स्ट, द एग्जैक्ट लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर विल बी पिन पॉइंटेड, कि स्केलेटल सर्वे से फ्रैक्चर की एग्जैक्ट लोकेशन और कितना फ्रैक्चर हुआ है, एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर पिन पॉइंट हो सके। ऑप्शन सेकंड, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ कंप्लीट असेसमेंट बिफोर सीटी स्कैन एंड एमआरआई, कि सीटी स्कैन और एमआरआई करने से पहले ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कंप्लीट असेसमेंट पर जाने के लिए। ऑप्शन थर्ड, 3 सेपरेट एक्सरे फिल्म्स ऑफ द लेग एंड हिप शुड बी ऑर्डर्ड मेकिंग इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव, कि 3 सेपरेट एक्सरे फिल्म की जगह स्केलेटल सर्वे कराया गया, जिससे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा बच्चे और पेरेंट्स के लिए। ऑप्शन फोर्थ, द स्केलेटल हिस्ट्री ऑफ द करंट फ्रैक्चर एंड एनी प्रीवियस हीलिंग और हील्ड फ्रैक्चर आर आइडेंटिफाइड, कि स्केलेटल सर्वे से प्रीवियस स्केलेटल हिस्ट्री, अभी के फ्रैक्चर की और प्रीवियस हीलिंग और हील्ड फ्रैक्चर्स के बारे में हिस्ट्री को आइडेंटिफाई किया जा सके। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। स्केलेटल सर्वे किया ही इसलिए जाता है कि बच्चे में प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर सके फ्रैक्चर की, कि पहले बच्चे में कोई फ्रैक्चर था, कि किसी कंडीशन के अंदर फ्रैक्चर हील हुआ है, हील्ड फ्रैक्चर है बच्चे का, दोबारा से कोई फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे। ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए स्केलेटल सर्वे किया जाता है, मेनली चाइल्ड में एब्यूज़ को सस्पेक्ट करने के लिए, कि कहीं चाइल्ड एब्यूज़ तो नहीं है, मदर के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा बच्चे पर एब्यूज़ तो नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह से फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों को असेस करने के लिए मेनली हमारा स्केलेटल सर्वे किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 177। A 9-year-old child has a fractured tibia and a full leg cast is applied. Which assessments should the nurse immediately report to the healthcare provider? Select all that apply. कि एक 9 साल का बच्चा है जिसकी फ्रैक्चर्ड टीबिया है, तो उसमें फुल लेग कास्ट अप्लाई किया गया। तो क्या असेसमेंट नर्स ऑब्जर्व करके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली रिपोर्ट करेगी? उन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। ऑप्शन सेकंड, इनएबिलिटी टू मूव द टोज। ऑप्शन थर्ड, पेडल पल्स 90 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन फोर्थ, टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द फुट। एंड लास्ट ऑप्शन फाइव्थ, फाइबर ग्लास कास्ट दैट इज डैम्प आफ्टर 4 आवर्स। तो बच्चे के अंदर फ्रैक्चर टीबिया था, फुल लेग कास्ट अप्लाई किया गया, तो क्या इंटरवेंशंस, क्या असेसमेंट इमीडिएटली रिपोर्ट करेगी नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर को? यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज है, तो ये हमारा रिलेटेड नहीं है फ्रैक्चर से, ना ही कास्ट से रिलेटेड है, ये फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक से रिलेटेड हो सकता है, सो इसको रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन सेकंड, इनएबिलिटी टू मूव द टोज। किसी बच्चे में फ्रैक्चर टीबिया है, कास्ट अप्लाई किया गया फुल लेग कास्ट, और बच्चा टोज को मूव नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पेयर्ड हो चुका है, तो नर्स को रिपोर्ट करना है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड, पेडल पल्स ऑफ 90 बीट्स पर मिनट। 9 साल के बच्चे में एक्सपेक्टेड फाइंडिंग रहेगी, रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन फोर्थ, टिंगलिंग सेंसेशन इन द फुट। कास्ट अप्लाई किया गया बच्चे के लेग में और फुट में टिंगलिंग सेंसेशंस देखने को मिल रही है, मतलब नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्टेड है बच्चे के अंदर, तो नर्स को रिपोर्ट करना है। ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन फिफ्थ इज फाइबर ग्लास कास्ट दैट इज डैम्प आफ्टर 4 आवर्स, कि बच्चे में फाइबर ग्लास कास्ट यूज़ किया गया था जो कि अभी भी डैम्प है, गीला है हमारा 4 घंटे के बाद। फाइबर ग्लास कास्ट की खास बात यही होती है कि वो विद इन मिनट्स ड्राई हो जाता है, तो 4 घंटे के बाद भी डैम्प है अगर वो कास्ट, तो ये बात भी नर्स को इन्फॉर्म करनी है HCP के लिए। सो करेक्ट आंसर विल बी 2, 4 एंड 5th। Moving on to the next question 178. An infant has a plaster cast applied for club foot. Correction. What nursing intervention will hasten drying of the cast? कि बच्चे को क्लब फुट करेक्शन के लिए प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया गया, तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन कास्ट को ड्राई ऑफ करने के लिए हेल्प करेगा? ऑप्शन फर्स्ट, यूजिंग अ ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल किया जाए। ऑप्शन सेकंड, ओपनिंग अ विंडो, विंडो को ओपन कर दें। ऑप्शन थर्ड, एक्सपोजिंग द कास्टेड एक्सट्रीमिटी, कास्टेड एक्सट्रीमिटी को एक्सपोज्ड करके रखें। ऑप्शन फोर्थ, कवरिंग द कास्ट विद अ लाइट शीट, कि कास्ट को लाइट शीट से कवर कर दिया जाए।
तो बेस्ट और सेफेस्ट वे क्या रहेगा कास्ट को ड्राई करने के लिए? ऑप्शन थर्ड, एक्सपोजिंग द कास्ट एक्सट्रीमिटी। कास्टेड एक्सट्रीमिटी को एक्सपोज करेंगे एनवायरनमेंट में, जिससे अर्ली ड्राई ऑफ हो जाएगा, सबसे सेफेस्ट मेथड है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, ब्लो ड्रायर की हेल्प से भी कास्ट को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्लो ड्रायर की हेल्प से सिर्फ आउटर कास्ट ड्राई होगा, इनर कास्ट अभी भी वेट रहेगा। ऑप्शन सेकंड, विंडो को ओपन करने से अनकंफर्टेबल हो सकता है पेशेंट हमारा। ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ है, कवरिंग अ कास्ट विद लाइट शीट। लाइट शीट से कवर करने से डिले होगी, ड्राइनेस अर्ली नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 179. A child just had a cast applied for a fractured wrist. The wrist and elbow are immobilized. What information should the nurse include in the home care instruction before discharge? तो एक बच्चा है जिसको कास्ट अप्लाई किया गया है, फ्रैक्चर्ड रिस्ट की कंडीशन है, बच्चे की रिस्ट फ्रैक्चर हो चुकी है, तो रिस्ट और एल्बो इमोबिलाइज कर दी गई है, रिस्ट और एल्बो को बच्चा मूव नहीं कर सकता, कास्ट अप्लाई कर दिया गया है। तो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में क्या इंफॉर्मेशन नर्स प्रोवाइड करेगी? सेलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन फर्स्ट, रेज्यूम यूजुअल एक्टिविटीज़, कि अपनी यूजुअल एक्टिविटी को रेज्यूम किया जाए। बिल्कुल गलत। बच्चे को रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है तो रेस्ट प्रोवाइड करना है कुछ समय तक के लिए, रेस्ट प्रोवाइड करना है कुछ दिनों तक के लिए, और हैवी स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। ऑप्शन सेकंड, रिपोर्ट स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स, कि फिंगर्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो रिपोर्ट करें। बिल्कुल रिपोर्ट करना है अगर स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स है तो। अगर स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिल रही है मतलब कास्ट काफ़ी ज़्यादा टाइट बंध गया है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इम्पेयरमेंट है, तो स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स है तो उसको रिपोर्ट करना है डेफिनेटली। ऑप्शन थर्ड, एलिवेट कास्टेड आर्म व्हेन स्टैंडिंग, कास्टेड आर्म को एलिवेट करेंगे। क्यों करेंगे एलिवेट? ताकि वेनस रिटर्न हमारा इंक्रीज हो सके। ऑप्शन फोर्थ, कीप अफेक्टेड शोल्डर इमोबिलाइज्ड, कि अफेक्टेड शोल्डर को इमोबिलाइज करना है, मूवमेंट नहीं करानी है। फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए शोल्डर्स की जॉइंट्स की मूवमेंट करानी नेसेसरी है। सो ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन फिफ्थ, लोअर द कास्टेड आर्म व्हेन लाइंग डाउन, कास्टेड आर्म को लोअर नहीं करेंगे, कास्टेड आर्म को एलिवेट करके रखना है वीनस रिटर्न को इंक्रीज कराने के लिए। सो ऑप्शन फिफ्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड। Moving on to the next question 180. A 3-year-old child is admitted with partial and full thickness burn over 30% of the body. What significant adverse outcome during the first 48 hours should the nurse attempt to prevent? कि एक 3 साल का बच्चा है जिसको पार्शियल फुल थिकनेस बर्न हुआ है 30% ऑफ बॉडी में, क्या सिग्निफिकेंट एडवर्स आउटकम फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर नर्स प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी? ऑप्शन फर्स्ट, शॉक। ऑप्शन सेकंड, निमोनिया। ऑप्शन थर्ड, कॉन्ट्रैक्चर। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, हाइपरटेंशन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, शॉक। पेशेंट को बर्न हुआ है, 30% बर्न हुआ है पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर, तो यहाँ पर बर्न की कंडीशन में सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है, फ्लूइड लॉस भी देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। फ्लूइड लॉस होने की वजह से बच्चा हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है विद इन फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। निमोनिया, कॉन्ट्रैक्चर्स लेटर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर देखने को मिलते हैं हमारे बर्न की कंडीशन में। हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलता, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है ड्यू टू हाइपोवोलेमिया। सो करेक्ट आंसर विल बी आवर ऑप्शन फर्स्ट।